हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप लोगों का NYS एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने 8.2 ख़त्म कर लिया था और मैंने बोला था कि आपको पर डे ऐसा वीडियो मिलता रहेगा तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज समझते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये देखिए, पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक बार पढ़ भी लीजिए। आपको याद होगा कि एक समीकरण को एक सर्व समीकरण तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो। इस प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधित सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। सभी कोणों के लिए सत्य होता है, ठीक है। इस भाग में हम एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे और इसके प्रयोग अन्य उपयोगी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करने में करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोगों को बस एक त्रिभुज लेना है जो कि त्रिभुज ABC होगा, जिसमें मूल कोण हम मान लेंगे A को और B को क्या मान लेंगे, समकोण, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। देखिए, त्रिभुज ABC में जो कि B समकोण है, आपको हम पहले ही बोल दिए, और हम लोग आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये तो पता है। अब देखिए, प्रत्येक पद को अगर AC से हम लोग भाग दे देते हैं, मतलब अगर AB में AC से, BC में AC से और AC में AC से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो AB बटे AC का स्क्वायर, BC बटे AC का स्क्वायर और AC बटे AC का स्क्वायर। तो AC AC तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, AC AC तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। AB बटे AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, AB बटे AC, यानी कि कोण A की संलग्न भुजा बटे क्या है, ये कर्ण, कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण है, तो इसको लिख सकते हैं cos A, और सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो उसको लिख सकते हैं sin A। तो इसलिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर 1। अब आप लोगों को पता होगा, इससे पहले आप कहीं पे सुने भी होंगे कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, लेकिन कैसे होता है ये अभी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यह सभी ए के लिए जहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कोण ए का मान, कोण ए का मान हमेशा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जबकि 90 डिग्री से छोटा और बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो सत्य होता है। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। अब हम लोग देखते हैं कि अब ए बी स्क्वायर से भाग देने पर हमको क्या मिलता है। ए बी स्क्वायर से अगर हम भाग देते हैं तो ए बी बाई ए बी का स्क्वायर, बी सी बाई ए बी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। अब बी सी बटे ए बी, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो ये होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा क्या होता है, 10 होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये ए सी बटे ए बी है, यानी कि कर्ण बटे क्या है, संलग्न भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, यह समीकरण ए बराबर 0 के लिए सत्य है, 0 डिग्री जब होगा उसके लिए ये सत्य है, लेकिन क्या यह ए बराबर 90 डिग्री के लिए भी सत्य है, तो ए बराबर 90 डिग्री के लिए tan ए और sec ए परिभाषित नहीं है। अगर ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो वहाँ पे tan और sec ए परिभाषित नहीं है। ऐसे सभी ए के लिए सत्य होता है जहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो ए का मान, मतलब कोण ए का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब हम BC से भाग देते हैं तो क्या होता है, देखिए, BC से भाग देंगे तो AB बटे BC और BC बटे BC और AC बटे BC का होल स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले देखते हैं AB बटे BC को क्या लिख सकते हैं। AB हम लिए हैं AB बटे BC, आपको बोले थे कि संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, BC बटे BC तो 1 हो जाएगा, और AC बटे BC कर्ण बटे सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। साइन का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, या फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये जो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं या आपके समझने के लिए बता रहे हैं, तो इस पर उतना अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब समझिए, कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि ए बराबर 0 डिग्री के लिए कोसेक ए और कॉट ए परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री जब होगा तब कोसेक ए और कॉट ए परिभाषित नहीं है।
ठीक है। अतः ऐसे सभी ए के लिए 4 सत्य है। बाकी जो बचा साइन कॉस टेन और क्या बचा, सेक बचा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सही है। इन सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी एक अगर हमको अगर पता हो तो हम लोग बाकी सब ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि tan a बराबर 1/√3 है, तब cot a बराबर √3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि sec स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। ये बता चुके हैं हम, ऊपर में आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 1 + 1/3 tan स्क्वायर ए मतलब 1/√3 को अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये क्या आ गया, 4/3। अब sec a बराबर 2/√3, तो sec a बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1/3 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। तो 4 का वर्गमूल तो आपको 2 आ जाएगा, लेकिन √3 को √3 ही रखना पड़ेगा। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec a यानी कि √3/2। अब साइन क्या होता है, 1 + sin स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर a। और sin a बराबर क्या हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर a। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब sin a निकल गया तो यहाँ से cosec a निकल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं अगर एक का भी मान दिया हो तो। अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उदाहरण अच्छे से देखिएगा। अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखो cos a को tan o के भी कह रहा है और sec a को भी बोल रहा है कि sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ये तो आपको पता है। और cos स्क्वायर बराबर 1 - sin स्क्वायर a, अर्थात cos a बराबर +-√1 - sin स्क्वायर a। ये भी आपको पता है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज़ हम डालते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर a। ये क्यों हुआ। अब tan a sin बाय cos होता है, ये आपको पता है। और sin बाय cos होता है, ठीक है। अब देखिए cos a को क्या लिख सकते हैं, √1 - sin स्क्वायर a, यही चीज लिखे है ना, √1 - sin स्क्वायर a। और sec a क्या होता है, 1/cos a। तो 1/cos a को हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 - sin स्क्वायर a। बस इतना ही तो निकालना था हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू 1 - sin a और sec a + tan a बराबर 1, ये कह रहा है निकालने के लिए। अब sec a बराबर क्या होता है, 1 - sin a। sec a इंटू 1 - sin a इंटू sec a + tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए sec a को सबसे पहले 1/cos a लिख सकते हैं, 1 - sin a दिया हुआ है। और 1/cos a किसको लिखे हम लोग, sec a को, फिर tan a को क्या लिखे हैं, sin a/cos a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको कह रहा है 1 प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 - sin a ये वाला लिख दिए, 1 + sin a, ये जो है 1 - sin a और 1 + sin a बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। तो बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर 1। दायां पक्ष प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप बोलिएगा कि यहाँ पे कैसे है, देखिए 1 - sin a को इसमें भी मल्टीप्लाई किए, इसमें भी मल्टीप्लाई किए। तो 1 - sin a प्लस sin a माइनस sin स्क्वायर a, ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 बटा cosec a प्लस 1। तो cot a को हम cot a माइनस cos a जो ये लिखा हुआ है आपका, उसको क्या लिख सकते हैं, cot को cos बाय sin लिखते हैं, cos बाय sin माइनस cos, cos बाय sin माइनस प्लस cos, ठीक है। तो cos a यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 बाय sin a माइनस 1, ठीक है। cos a कॉमन ले लिए तो 1 बटा sin a माइनस 1, दोनों में cos है तो cos कॉमन ले लिए, इसमें भी दोनों में cos है तो cos कॉमन ले लिए। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos बाय cos बच जाएगा, ठीक है। 1 बटा sin a माइनस 1 और 1 बटा sin a प्लस 1, अच्छा सॉरी माइनस प्लस है इसलिए कटेगा नहीं, ये cos a कट जाएगा। तो क्या बच गया, cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1, दायां पक्ष प्रूफ हो गया यहाँ पे।
अब सर्व समीकरण का सेक स्क्वायर थीटा कह रहा है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज रखना है। और उसको कह रहा है प्रूफ कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्योंकि आपको पता है कि हम सेक थीटा और टेन थीटा से सर्व समीकरण प्रयुक्त करनी है, इसलिए हम सबसे पहले सर्व समीकरण के वाम पक्ष के अंश और हर को कॉस थीटा से भाग देकर वाम पक्ष को सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में रूपांतरित करेंगे। किसके रूपांतरित करेंगे? कॉस थीटा को सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसी को लिखे हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसी को लिखे हैं। तो इसको देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, सिर्फ 1 को साइड किए हैं और ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई कर दिए, किससे कर दिए? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। तो ये क्या आ जाएगा आपको? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए दोस्तों, इस सब का ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप अगर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब ध्यान से देखिए, तो -1 बटे क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो सिद्ध की जाने वाली अपेक्षित सर्व समीकरण का दायां पक्ष है, ठीक है। अब देखिए आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया है और एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे कल वाले वीडियो में। इस पे देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। बाकी आप जो चीज़ समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे कोई बात नहीं है। हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसलिए आप लोग ज़्यादा सर पे टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मात्र आपको 4 सवाल है और कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। कमेंट भी जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।